नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एग्ज़ाम एमपीपीएससी या लोक सेवा आयोग इसका सिलेबस वर्ष 2022-23 के लिए हम डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको ऊपर देखने से ही लग रहा है कि हाँ, ये एमपीपीएससी का सिलेबस ये लिखा हुआ है। एमपीपीएससी सिलेबस वर्ष 2022-23 के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि एमपीपीएससी में 10 यूनिट हैं, 1 से लेकर के 10 तक। फर्स्ट यूनिट में प्रथम प्रश्न पत्र में सामान्य अध्ययन, जो मध्य प्रदेश का इतिहास और संस्कृति साहित्य से रिलेटिव है, इसको आपको पूरा पढ़ना होगा। और मध्य प्रदेश का इतिहास, इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं, प्रमुख राजवंश पढ़ने होंगे। राजवंश मतलब जितने भी जितने ही राजाओं ने यहाँ पर राज किया है मध्य प्रदेश में, उन सभी की घटनाओं को पढ़ना होगा। फिर सेकंड में है स्वतंत्र आंदोलन, मध्य प्रदेश का योगदान, स्वतंत्रता के टाइम में किसने कितना योगदान दिया है, इन सभी को पढ़ना होगा। फिर मध्य प्रदेश की प्रमुख कलाएं एवं स्थापत्य कलाओं को पढ़ना होगा, स्थापत्य कला को पढ़ना होगा, गायन को पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, बोलियाँ पढ़नी होगी, कितने प्रकार की बोलियाँ हैं और कितने प्रकार की जनजातियाँ हैं, कौन सबसे बड़ी जनजाति है, कौन छोटी जनजाति है, कौन ज़्यादा पाई जाती है और कौन कम पाई जाती है, इन सभी के बारे में भी पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश में के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी कृतियाँ भी पढ़नी होगी। मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक पर्यटन स्थल पढ़ने होंगे। मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियाँ, व्यक्तित्व पढ़ना होगा, मतलब किस जनजाति का कितना योगदान था, कितना व्यक्तित्व था, ये पढ़ना होगा। ये होगा आपका यूनिट नंबर 1 में, यूनिट 1 में। फिर सेकंड यूनिट आती है भारत का इतिहास। सेकंड यूनिट में है भारत का इतिहास, प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत में इतिहास की प्रमुख विशेषताएं, जो प्राचीन काल पढ़ना होगा और मध्यकालीन पढ़ना होगा, और इसका पूरा संपूर्ण इतिहास मध्य प्रदेश का पढ़ना होगा। इसकी प्रमुख घटना एवं उसकी प्रशासनिक, सामाजिक, आर्थिक व्यवस्था पढ़नी होगी। आर्थिक व्यवस्था मतलब पहले कैसी आर्थिक व्यवस्थाएं थी सामाजिक रूप से, और वर्तमान में किस प्रकार से हैं। फिर 19वीं या 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ने होंगे। धार्मिक से लेकर किस आंदोलन में सुधार हुए हैं, क्या क्या बदलाव हुए हैं, ये पढ़ना होगा। फिर स्वतंत्रता संघर्ष एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ना होगा। फिर स्वतंत्रता के पश्चात भारत का एकीकरण पुनर्गठन पढ़ना होगा, यानी कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत का कैसे एकीकरण हुआ है, कैसे पुनर्गठन हुआ है, कैसे क्या हुआ है, ये किसने स्वतंत्रता का योगदान दिया है, ये सब पढ़ना होगा यूनिट नंबर 2 में। फिर यूनिट नंबर 3 आती है मध्य प्रदेश का भूगोल। भूगोल मतलब जिसमें आता है जियोग्राफी। मध्य प्रदेश की आल भूगोल भी पढ़ना होगा, जैसे मध्य प्रदेश के वन्य जीव, नदियाँ, पर्वत, पठार, श्रृंखलाएँ, मध्य प्रदेश की जलवायु, मध्य प्रदेश की प्राकृतिक एवं खनिज संसाधन, मध्य प्रदेश का परिवहन, मध्य प्रदेश में प्रमुख सिंचाई विद्युत परियोजनाएं, मध्य प्रदेश में कृषि, पशुपालन, कृषि आधारित, ये आपको पढ़ना होगा यूनिट नंबर 3 में। यूनिट नंबर 4 आती है इसके बाद, तो इसमें पढ़ना होगा आपको भौतिक भूगोल। भौतिक भूगोल के अंदर क्या क्या आता है, भौतिक विशेषताएं और प्राकृतिक प्रदेश, प्राकृतिक संसाधन, इनके अंदर क्या क्या आता है, वन, खनिज संसाधन एवं जल, कृषि, वन, राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य, सफारी अभ्यारण्य वगैरह सब ये पढ़ना होगा। फिर इसके बाद सामाजिक भूगोल। सामाजिक भूगोल के अंदर क्या क्या आता है, तो जनसंख्या संबंधी, जनांकी
संख्या वृद्धि, आयु, लिंगानुपात, साक्षरता एवं आर्थिक गतिविधियां एवं आर्थिक भूगोल में पढ़ना होगा आपको। प्राकृतिक एवं वन्यजीव संसाधन, उद्योग, यातायात के संसाधन, विश्व में महाद्वीप एवं देश, महासागरीय नदियां, यानी विश्व का महाद्वीप, विश्व के 7 महाद्वीप पढ़ने होंगे आपको। देश के महासागर एवं नदियां, पठार पढ़ने होंगे आपको। फिर इसके बाद आता है विश्व के प्राकृतिक संसाधन पढ़ने होंगे। फिर परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत पढ़ने होंगे। ये यूनिट 4 के अंदर आता है। इतना सारा आपको यूनिट 4 के अंदर पढ़ना होगा। फिर यूनिट 5 आती है। फिर इसके बाद यूनिट 5 में नंबर आता है राज्य की संवैधानिक व्यवस्था। राज्य की संवैधानिक व्यवस्था कैसी है, मतलब मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था कैसी है, इसको पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश की संवैधानिक व्यवस्था एवं राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानसभा, उच्च न्यायालय, ये पढ़ना होगा। फिर मध्य प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचवर्षीय राज्य एवं नगरीय प्रशासन व्यवस्था पढ़नी होगी। फिर नंबर आता है राज्य की अर्थव्यवस्था, मध्य प्रदेश की जननांकी एवं जनगणना, मध्य प्रदेश की आर्थिक विकास, मध्य प्रदेश का प्रमुख उद्योग किस चीज़ में प्रथम है, सेकंड, ये सब पढ़ना होगा। उद्योग किस चीज़ में, मध्य प्रदेश किस चीज़ का उत्पादन करता है, ये आपको पढ़ना होगा। मध्य प्रदेश की जातियाँ, अनुसूचित जनजाति और प्रमुख कल्याणकारी योजनाएं, ये आपको पढ़ना होगा यूनिट 5 के अंदर। फिर इसके बाद आता है यूनिट नंबर 6। इसमें पढ़ना होगा भारत का संविधान, शासन प्रणाली एवं अर्थव्यवस्था। भारतीय शासन अधिनियम 1919 एवं 1935 का अधिनियम पढ़ना होगा। और संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, ये सभा कैसे बनी, कैसे राजनीतिक व्यवस्था थी, ये पढ़ना होगा आपको। संविधान, कार्यपालिका और अधिकार, राष्ट्रीय एवं संसद, ये पढ़ना होगा। फिर नागरिकों के मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व सिद्धांत पढ़ने होंगे आपको। संवैधानिक संशोधन पढ़ने होंगे, जितने भी संवैधानिक संशोधन हुए होंगे वो पढ़ने होंगे आपको। फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय एवं न्यायिक व्यवस्था पढ़नी होगी। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था एवं न्यायिक व्यवस्था पढ़नी होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं न्यायिक व्यवस्था, एक ही लिखा है, भारतीय अर्थव्यवस्था, औद्योगिक विकास एवं स्वदेशी विदेशी व्यापार, आयात एवं निर्यात, वित्तीय विशेषताएं, रिजर्व बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, SBI, NSE, गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान, ये पढ़ना होगा आपको यूनिट 6 के अंदर। फिर इसके बाद आती है यूनिट 7, जो कि यूनिट 7 सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी भी है। यूनिट 7 विज्ञान एवं मौलिक सिद्धांत पढ़ने होंगे। भारत में प्रमुख वैज्ञानिक संस्थान एवं उनकी उपलब्धियां, उपग्रह एवं अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी पढ़नी होगी। पर्यावरण एवं जैव विविधता पढ़नी होगी इसी के अंदर। पारिस्थितिकी एवं तंत्र पढ़ने होंगे इसी के अंदर। और पोषण, आहार एवं पोषण तत्व पढ़ने होंगे। मानव शरीर रचना पढ़नी होगी। कृषि उत्पादन तकनीक पढ़नी होगी। खाद्य प्रसंस्करण पढ़ना होगा। और इसके अंदर आता है स्वस्थ नीति एवं स्वस्थ कार्यक्रम पढ़ना होगा आपको। प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाएं एवं प्रबंधन पढ़ने होंगे आपको। इतना सब यूनिट 7 के अंदर आपको पढ़ना होगा। फिर इसके बाद आती है यूनिट नंबर 8। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है वो देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय समसामयिक घटनाएं, महत्वपूर्ण व्यक्तित्व एवं संस्थान, जो संस्थान है महत्वपूर्ण वो एवं उसके व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण घटनाएं, भारत एवं मध्य प्रदेश की प्रमुख खेल संस्थान, खेल प्रतियोगिता एवं पुरस्कार पढ़ने होंगे। फिर इसके बाद आता है यूनिट नंबर 9, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिक सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी और रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एवं साइबर सिक्योरिटी, ई गवर्नेंस पढ़ने होंगे आपको। इंटरनेट तथा सोशल नेटवर्किंग साइट, ई कॉमर्स पढ़नी होगी आपको। फिर यूनिट नंबर 10, इसके अंतर्गत आते हैं सभी आयोग जो कम से कम, इसमें थोड़ा कम लिखे हुए हैं जहाँ तक
इसमें भारत निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग मतलब भारत निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़ना होगा, राज्य मतलब मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ना होगा, और संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ना होगा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ना होगा कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की क्या व्यवस्था है, क्या राजनीतिक है, क्या चीज फिर नियंत्रण महालेखा आयोग के बारे में, महिला आयोग के बारे में, बाल संरक्षण आयोग के बारे में, एससी आयोग के बारे में पढ़ना होगा, एसटी आयोग के बारे में पढ़ना होगा, मतलब अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में पढ़ना होगा, ओबीसी आयोग के बारे में पढ़ना होगा, सूचना आयोग के बारे में पढ़ना होगा, राष्ट्रीय हरित अधिकरण के बारे में पढ़ना होगा, और खाद्य संरक्षण आयोग इत्यादि के बारे में पढ़ना होगा। आपको यूनिट नंबर 10, ये सब यूनिट नंबर 10 कंप्लीट हुई। ये ऑल 0 से लेकर सभी पूरा मतलब सिलेबस है MPPSC का। तो 2022-23 में भी यही रहने वाला है।